हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग 1200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से एक एक क्वेश्चन क्लियर कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 18 अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। और इस अलजेब्रा से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान और इजी करके कराया जाएगा और आपको एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। जब भी आपका एग्जाम होगा एसएससी सीपीओ का, आप आसानी से हर एक क्वेश्चन इजीली तरीके से कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, ये कंडीशन गिवन है। x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, पहले हम एक फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला होता है x प्लस 1/x की घात 3 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा x गुणा 1/x कोष्टक में x प्लस 1/x। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है जो इसमें यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। हमें x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो x प्लस 1/x का मान यहां से वैल्यू उठा लेंगे 5 और 5 का क्यूब करेंगे, यानी 5 का घन निकालेंगे, 125 आ जाएगा यहां पर। बराबर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x की घात 3 जमा 1/x की घात 3 जमा, देखो x से x कट जाएगा और यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 थी, ये 15, ये 15 आ जाएगा। और 15 जो है इसमें से घटा दिया जाएगा, इधर लाकर माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। देखो 125 लिखेंगे माइनस 15, तो x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो 125 में से 15 हम घटाएंगे तो 110 बचता है, बराबर x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट, 110। देखिए फ्रेंड, ये है सिंपल तरीका, ये भी आप पर आना चाहिए बहुत सुंदर तरीके से। अगर आप हर चीज को ये चाहेंगे कि हम ट्रिक से ही करें, ट्रिक से ही करें, ट्रिक से ही करें, ऐसा नहीं होता। हर चीज आनी चाहिए, आप पर ट्रिक भी आनी चाहिए, आप पर कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए और आप पर इस तरीके से कंडीशन बिल्कुल सोल्व करके देखने आनी चाहिए। क्योंकि जब आप इनमें एक्सपर्ट रहोगे तभी चीज़ों को बिल्कुल आसान और फास्ट तरीके से आप सेकंडों में कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने माइंड से ही वैल्यू को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तभी कंपटीशन का मजा है। और अगर आप हर क्वेश्चन को ट्रिक में ही देखेंगे तो आप स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, अब हम इसको ट्रिक से भी करेंगे, क्योंकि बेस हमारा मजबूत है तो हम ट्रिक को सेकंडों में यूज करके सेकंडों में क्वेश्चन लाते हैं। इसीलिए ये बेस भी आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप एग्जाम में ऐसे करना, लेकिन आप पर आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसको हम टेक्निक से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो, अब यहां पर हम ट्रिक का यूज करेंगे। देखो, जब कोई पॉइंट देखना बहुत सुंदर है। जब x प्लस 1/x बराबर a, कोई एक नंबर है साइड में इसके बराबर गिवन है, और हमसे पूछा जाए ये वाला कॉन्सेप्ट, x का घन जमा 1/x का घन, तो बराबर क्या लिखा करते हैं, दिए गए नंबर का क्यूब माइनस 3 गुणा a, यानी 3 है। ये वाला हमारा आंसर बन जाता है, ये वाला। तो ये हमारी ट्रिक बन गई, इसको शॉर्ट करने का तरीका, एकदम फास्ट करने का तरीका। बट ये बना उसी से ही,
बना उसी से ही है। ऐसा नहीं कि आपने इसको अलग से पैदा कर दिया या ट्रिक बना दी, है उसी कॉन्सेप्ट से ही है, वही रूप है ये इसका, बस थोड़ा इसमें कम लिखना पड़ता है बस। अब देखिए ए का नंबर ए बराबर 5 है, 5 का घन 125 माइनस 5 है ए का मान 5 दिए 15, तो बराबर आ जाएगा 110। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये हमारा तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको भी जानेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको हम लिखेंगे। देखिए जब कंडीशन गिवन है, जब कंडीशन गिवन हो कैसे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर 3abc, देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 0 के। देखिए जब गिवन कंडीशन अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसकी वैल्यू बन जाती है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में है, दिया गया क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट को हम इस रूप में लिख लेते हैं और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा जो इसमें वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ए की वैल्यू ये होगी पूरी, बी की वैल्यू ये, सी की ये, और ये हो जाएगा 3abc, सेम फॉर्मेट है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, a की वैल्यू x माइनस 5 प्लस b की वैल्यू x माइनस 6 प्लस c की वैल्यू ये लेंगे x माइनस 7 बराबर 0 है। अब हम देखिए इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी अच्छा तरीका सीखे आप, जब आप पर अच्छा बेस आ जाएगा आप सेकंडों में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, 1 2 3x तो ये हो जाएगा 5 11 7 18 माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3 6 18, x बराबर हो गया 6। तो हमसे x की वैल्यू पूछी है तो x का मान बताए। देखिए आसानी से हो गया, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से, x बराबर 6। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त सॉल्यूशन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का। यदि a का घन प्लस b का घन बराबर 58 24 और a प्लस b बराबर 28 है तो a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताए। तो देखिए बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा, आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो हम आपको और तरीका भी बताएंगे। देखिए ये वाला कंसेप्ट होता है, आप करिए a का घन जमा b का घन बराबर होता है a जमा b कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला कंसेप्ट होता है। अब देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए a का घन जमा b का घन बराबर होता है 58 24 बराबर a प्लस बी की वैल्यू है 28, तो हमें इसका मान निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला। तो 28 से हम इसको काट देंगे। देखिए 7 चौक 28, 7 8 56, 2 22 हो गए, 7 21, 7 दूनी 14। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 0 4 8 32, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 208। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है 208। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 208। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेम तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस अगर आपको ध्यान रहना चाहिए, बस आपको पहचान रहनी चाहिए, और वो सब पहचान या ध्यान रखने वाली बात होगी आपके प्रैक्टिस से। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीज़ों की अच्छी तरीके से तो आपको हर पॉइंट हर कदम आपको याद रहेगा, हर कदम आपको कहाँ रखना है, ये सब आपको नॉलेज हो जाएगी प्रैक्टिस से। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन में ये इस टाइप के सवाल दिखने को मिले, ये काफ़ी सवाल आएंगे इस टाइप के आपके सामने, आगे मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको डायरेक्ट ही। a का घन जमा b का घन बराबर इतने, a प्लस बी इतने, तो इसका मान बताए। तो जब हमें इसका मान पूछना है तो हमें सीधा इससे इसको डिवाइड कर दीजिए,
सीधा सा डिवाइड हो जाएगा ये रहा, देखिए ये होगा 14 दूनी 28, 14 से काट सकते हैं इसको, 14 चौका 56। देखिए 2 बच 14 चौका 56, 2 बच के हो गए 22, 14 एकम 14, 8 बच गए, 14 छिक 84। क्लियर। और 2 से मैंने इसको यहाँ पर काट दिया 208, 416 का आधा होता है 208। आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बस ये कदम आपको पता रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो जो मैंने कंसेप्ट लिखवाया उसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको पता होगा कि भाई हाँ इसके बराबर ये है, तो इसमें ऐसे भी हो जाता है, जो a प्लस बी का नंबर है उससे ये a का घन प्लस b का घन जो नंबर दिया गया है, इससे इसके मान को भाग कर दीजिए, हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो अगर आप चाहे इस माइंड को और थोड़ा सा इस तरीके से यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको सामने सॉल्यूशन बता दिया है, डायरेक्ट भी आप ऐसे कर देना। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता दूंगा, क्वेश्चन आप समझ लेना। कंसेप्ट वही था इसका जो मैंने बताया, तो आगे आने वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन फिनिश। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे क्या बनता है। वही तरीका a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc, तो कंडीशन वही लगेगी, a b और c की वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो जोड़ लेते हैं। देखिए अब देखो, अब जब आपको कंसेप्ट का मालूम हो गया कि ये तो वही तरीका है, a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc, तो बराबर होगा a प्लस b प्लस c बराबर 0 के हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली तीनों वैल्यू जुड़ेगी, बराबर 0 के हो जाएगा। तो आपका अगर माइंड सेट हो रहा है और आप चाह रहे हैं कि एग्जाम में मैं क्लिक करूँ, 1 सेकंड में क्लिक करूँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। बस कॉन्सेप्ट माइंड में पता हो तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए 1 2 2 4 x हो गया ये, और 3 और 13 3 16, 16 में से 8 घटाएंगे 8 रह जाएगा, और इधर 8 माइनस का आ जाएगा ये। अगर आप चाहे डायरेक्ट 4 दूनी 8 माइनस 2 बता सकते हो इसका आंसर, x का मान -2, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं अगर आप चाहे तो। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको करके समझाएंगे क्योंकि 2-4 क्वेश्चन जब आप इस तरीके से लिख लिख के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और फिर आप डायरेक्ट आसानी से उठा सकते हो। जैसे जैक लगा के चीज़ों को ऊपर उठा दिया जाता है आसानी से, वही तरीका फिर आपका माइंड स्वतः अपने आप ही करने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इसका कंसेप्ट। मैंने बताया था आपको a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन बराबर होता है 3abc के, और इसमें फिर कंडीशन ये बन जाती है देन a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 0 के। ये वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, a ये हो जाएगी वैल्यू पूरी, b की है और c है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 8 प्लस x प्लस 13 बराबर 0 के। ऐसे इस फॉर्मेट में ये हमने तैयार कर दिया है। अब इसको हल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएंगी 2 3 और 4x तो ये हो गया 13 और 3 16 में से 8 घटाएंगे, प्लस का 8 बचेगा बराबर 0 के। अब ये प्लस 8 उधर जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा -8, और 4 दूनी 8, तो x बराबर आ जाएगा -2। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी और सिंपल। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपके ये छोटे छोटे पॉइंट ये आपके रिवीजन में रहे, प्रैक्टिस में रहे, और आप इन्हें सेकंडों में करना चाहे तो आप फिर डायरेक्ट माइंड का यूज कीजिए, डायरेक्ट बता दीजिए, कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए, और आप फिर डायरेक्ट देखते ही डिजिट को कह देंगे 2x 3x 4x बराबर हो जाएगा 13 3 16 में से 8 घटाएंगे, 8 प्लस का रह जाएगा, उधर माइनस का, 4 दूनी 8 -2। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट।
तो फ्रेंड बहुत ही सुंदर तरीके से अगर आप अलजेब्रा पढ़ते हैं तो आपका अलजेब्रा में से कोई भी क्वेश्चन सीपीओ एग्ज़ाम में नहीं बचेगा, जो कि 9, 10, 13 मई को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप कर देंगे। तो कोई दिक्कत वाली और डर वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुपर तरीके से आपके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सुंदर तरीके से आप समझेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट आप देखेंगे क्या बनते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं x माइनस क्यूब और माइनस में 1/x की घात 3 का, ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए x माइनस 1/x का अगर क्यूब करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है हमारा बहुत ही प्यारा, x का घन माइनस 1/x का घन माइनस 3 गुणा x, ये वाला गुणा 1/x कोष्टक में x माइनस 1/x, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट का मालूम है तो आप इसकी ताकत से आप इसको सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए और इसकी ट्रिक भी आप पर आनी चाहिए, तब भी मजा है अलजेब्रा सीखने का। अब देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू 6 रखेंगे, यहाँ पर 6 का घन कर देंगे बराबर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, पता लगाना है। तो देखिए x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस, देखो x से मैंने x को काटा और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर गिवन की गई है, दी गई है 6 तो ये 18 हो जाएगा पूरा माइनस का। अब जैसे ये माइनस 18 में इधर लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 का घन होता है 216 और इसमें प्लस हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। अब इसको आगे बढ़ा देंगे, जोड़कर पता लगाएंगे कितना बनता है। ये हो गया 8 और 6 14, हासिल है 2 और 1 3, 234 बनता है ये। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 234। तो देखो फ्रेंड बहुत सुंदर तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका, और इधर हम इसको ट्रिक से देखेंगे, ट्रिक से भी हम इसको आसानी से करेंगे जल्दी से। देखिए ट्रिक इसकी बहुत ही सिंपल है, ट्रिक इसकी बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए जब भी गिवन कंडीशन ये x माइनस 1/x बराबर है और पूछा है x का घन माइनस 1/x का घन, तो बराबर दिए गए नंबर का घन प्लस 3 गुणा a, ये वाला कंसेप्ट बन जाता है। ये ट्रिक हो गई हमारी, पर ये ट्रिक बनी इसी से ही। देखो इधर a का घन और ये माइनस का इधर आ जाएगा, 3 की गुणा हो गया और ये a आ जाएगा। है यही कंसेप्ट है, इसी में से बना हुआ, अलग से कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट भी इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा माइंड यूज करने की कला है, टाइम बचाने की कला है, बस आप ये सीख लीजिए और आप आसानी से, आप अगर इसको भी यूज नहीं करना चाहते आप इससे भी फटाफट तेजी से करके आंसर ले सकते हैं। बहुत तेजी से हो सकता है, ये भी इतना ही समय लेगा जितना ये लेगा जल्दी से, जिसके उंगलियों में दम हो, कैलकुलेशन लिखने और पेन चलाने की कला ऐसे तेजी से हो, तो इसको लिखकर भी इतना ही टाइम में कर सकता है। बस आप पर डिपेंड करता है आप इसको कैसे कितना तेजी से वर्क करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आप इसका आंसर ले लेंगे। a का घन, a के स्थान पर हमें वैल्यू दी गई है 6 का घन हो गया 216 माइनस 36 18 बराबर हो गया 200 प्लस होगा तो 234। लीजिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। थोड़ा गला खराब हो गया है तो देखते हैं कैसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सुंदर तरीके से जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। मैंने इसका कंसेप्ट भी बताया है। देखिए a का घन प्लस b का घन प्लस 3, a का घन b का घन c का घन बराबर 3abc। तो मैंने इसका कंसेप्ट बताया है, a प्लस b प्लस c बराबर 0 के हो जाएगा। यानी कि अब मैं आपके सामने से डायरेक्ट लिख सकता हूं, अगर इजाजत हो तो लिख सकता हूं क्या? चलिए लिख देते हैं, इनको जोड़ लेंगे, बस सीधा सीधा इन्हें जोड़ लेंगे बराबर 0 के।
x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 है। अब देखिए ये क्वेश्चन हल हो गया। 2 2 4 और 1 5x, ये 5 और 1 6 4 10, इधर हो जाएगा माइनस का जाकर 10, तो 5 दूनी 10 माइनस का 2 आ गया, x का मान -2। लीजिए क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ गया है -2। ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही प्यारा और सिंपल दमदार तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा वही कंसेप्ट है। देख लीजिए इस क्वेश्चन में भी a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन बराबर 3abc, देन a प्लस b प्लस c बराबर 0 के होता है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हल करेंगे। यहाँ पर x माइनस 3 प्लस इसको जोड़ेंगे b को 2x माइनस 5 प्लस c के स्थान पर यह है x माइनस 4 बराबर 0 है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चनों में बताया है, बस सेम तरीका है। इसको डायरेक्ट हल कर दीजिए, x और x 2 2 4x, अब ये हो जाएंगे 5 4 5 4 9 में 9 और 3 12, माइनस के 12 इधर जाकर प्लस के 12 हो जाएंगे और 4 3 12, x बराबर 3। सीधा सीधा आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर आ गया 3, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, x की वैल्यू हो गई x बराबर 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जबरदस्त, इस वाले कंसेप्ट का भी मैंने तरीका बताया, लेकिन फिर भी हम इसको जानेंगे कैसे होता है ये। देखो a का घन माइनस b का घन बराबर होता है a माइनस b, कोष्टक में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस AB, ये वाला कंसेप्ट होता है इसका। और जैसे कि मैंने आपको इसको कॉन्सेप्ट में बताया है कि आप चाहे इसके अकॉर्डिंग इसको हल कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट। चलिए डायरेक्ट भी बताएंगे, पहले हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। a का घन माइनस b का घन बराबर हो जाएगा 3552 और बराबर a माइनस b की वैल्यू 6 हो गई। इसकी वैल्यू पूछी है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस AB, इसकी वैल्यू। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 5 6 9 54, 6 दूनी 12। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 592। तो 592 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए इसको डायरेक्ट आप जान गए, अगर कंसेप्ट जान गए तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आप सीधा सीधा a का घन माइनस b का घन जो गिवन नंबर है उसको a माइनस b के नंबर से डायरेक्ट भाग कर दीजिए, डायरेक्ट, बस इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसे कैसे 3552 बटे में 6, या बराबर लिख दीजिए ऐसे 6। देखो चलता है इसमें भी इक्वल टू इक्वल, अगर आप चाहे ये भी इक्वल टू इक्वल से नहीं बचेगा, ये भी इक्वल टू इक्वल से होता है। लेकिन अभी हमारे इस पॉइंट को कुछ बच्चे समझ नहीं पाए, क्योंकि ये एक अनोखा एक अलग तरीका है। और इंडिया के अंदर मैथ्स में बच्चे बस वही ट्रिक XY सूत्र तरीके से चल रहे हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में, इसलिए बच्चे जब ये धीरे धीरे उनके सामने आएगा तो चीज़ों को आसान कर देगा। और पूरे मैथ का जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, टोटल चाहे जितना लाखों की तादाद में हो, हर क्वेश्चन को जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा सभी को इन दो कॉन्सेप्ट से ही हल कर दिया जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक कंसेप्ट है ये। हाँ, अगर हम इसका यूज देखना चाहिए यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे देखिए एक साइड में संख्या ये रही, दूसरी साइड में इसी के वैल्यू इधर आ जाएगी, इक्वल टू इक्वल में ये इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू इक्वल ही कंसेप्ट है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये रही। अगर आप चाहे ये फॉर्मूला बेस है, बट है ये इक्वल टू इक्वल फॉर्म में ही, अगर आप चाहे तो। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता कि बहुत से बच्चे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते, सोचते हैं कि भाई नहीं। और तब आप ध्यान देंगे तो रियल में पूरा मैथ इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। रियल कहता हूँ मैं, वास्तव में पूरा मैथ इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं हर जगह किसी ना किसी तरह से यही चीज़ आपको इक्वल टू इक्वल और संख्या पर मल्टीपल के रूप में ही देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल है, देखो ये है a प्लस बी प्लस सी बराबर के 0। देखिए ये इक्वल टू इक्वल ही कंसेप्ट लग रहा है। देखो बिना इक्वल टू इक्वल के तो कोई चीज़ है ही नहीं मैथ के अंदर, यही चीज़ लगती है इसमें। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं।
6 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 6 पंजे 30, 6 नंबर 54, 1 6 दूनी 12। आप डायरेक्ट भी ऐसे इतना कर सकते हो डायरेक्ट, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपके सामने। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 है तो x माइनस 1/x का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बहुत ही आसानी से। 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 गुणा x गुणा 1/x। ये वाला कंसेप्ट होता है इसका, बड़ा आसानी से कर सकते हैं आप। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1/x, इसका मान तो हमें निकालना है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 11 माइनस x से x कटेगा 2, स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर रूट इधर बन जाएगा ये, तो हमारा आंसर बन जाएगा x माइनस 1/x बराबर 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब देखिए इसी से हमारी एक ट्रिक बनी है, इससे अलावा बाहर नहीं है ट्रिक, इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट का मालूम हो तो बहुत आसानी से आप जल्दी से बता सकते हैं। अब इसी से ये हमारी ट्रिक बनती है जो क्वेश्चनों में यूज किया जाता है और उसको आसान करके दिखाया जाता है, इसी को हम ट्रिक कह देते हैं। बस अंतर कुछ नहीं है, डिफरेंट कुछ नहीं है, बना सब कुछ इसी से ही है। अब देखो इसमें ये कहा कि x माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है, तो उसने कहा स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया नंबर में से 2 घटा दीजिए। बस ये वाली ट्रिक है, यही देख लीजिए। इसको ये हो जाएगा x माइनस 1/x बराबर स्क्वायर रूट के अंदर a जो गिवन नंबर a के स्थान पर है a माइनस 2, बस ये है, इसी से बना हुआ है ये सब गेम, अलग से कुछ नहीं है ये। तो बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो a की वैल्यू यहाँ पर 11 है, 11 में से 2 घटाएंगे 9 रह जाएगा, 11 माइनस 2 बराबर 9 रह गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 3। देख लीजिए बिल्कुल ईजी और आसान, ऑप्शन डी इज राइट। आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं भाई सर ने ट्रिक से तो बताया नहीं, सर ने इसको फॉर्मूला बेस खोलकर सवाल हल कर दिया है, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि ट्रिक भी तो इसी से बनी हुई है ये। तो यही तो असली हथियार, आपका असली हथियार तो ये है, इसी से ये बना हुआ है। बताइए कहाँ इससे अलग डिफरेंट है, बस इसी को डायरेक्ट इस फॉर्म में बनाकर लिख दिया और कुछ नहीं है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ आपका ये जड़ है, ये पावर है, अगर ये मजबूत है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये सेकंडों में बनेगा फिर आपका गेम, और सेकंडों में आपका क्वेश्चन हल होगा। ये तरीका बताना चाहते हैं हम। तो फ्रेंड चीज़ों को सीखो, मजबूत लाओ, पहले आप सीखिए तब उसको फास्ट कीजिए, आपका कार्य बिल्कुल ईजी आसान हो जाएगा। अब आप सीख तो रहे नहीं, फास्ट को सोच रहे हैं मैं पेपर में इतना तेज़ी से करूँगा, मैं बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी कर दूंगा, लेकिन मेन चीज़ तभी तो होगा ये जब आपकी बेसिक बातें ये आपका मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इस पर अच्छी पकड़ होगी, तभी तो आप तेज़ी से फास्टर तरीके से कर सकते हैं, वरना फिर वहाँ पर वही रुके रहेंगे आप। तो फिर जब आपका माइंड सेट हो जाएगा फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं। देखो जब मुझे मालूम है कि ये वाला तरीका मेरे माइंड में घूम रहा है तो मैं क्या करूँगा, अगर ये दिया है ये पूछा है तो इसी में से 2 घटाकर स्क्वायर रूट कर दूंगा 11 में से 2 घटाएंगे वर्ग वाली संख्या बन जाएंगी। देख लीजिए 11 में से 2 घटाएंगे वर्ग वाली। और कभी कभी बच्चा सोच लेता है कि सर मैं घटाऊँ या 2 जोड़ूँ या 2 घटाऊँ, तो इसका तरीका भी बता रहा हूँ। अगर 2 जोड़ने से या 2 घटाने से वर्ग बनता है तो बस वही तरीका यूज कर लीजिए। अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा। 13 का कोई वर्ग वाली संख्या नहीं होती किसी भी संख्या का, इसलिए जोड़ने वाली वैल्यू नहीं आएगी यहाँ, घटाने वाली। अगर मैं इसमें से 2 घटा दूँ तो 9 रह जाता है और 9 का वर्गमूल 3, तो डायरेक्ट 3 बता सकते हैं आप इसका।
तो ये वाली टेक्निक है जो माइंड से यूज करनी है। एग्जाम में सेकंडों में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, बताना है। आप जितना चाहो उतना तेजी से फिर उड़ सकते हैं, जितना लंबी उड़ान कर सकते हो उतनी लंबी उड़ान भर सकते हो। बस आपका कंसेप्ट, आपका मैथ दमदार होना चाहिए और उसको दमदार बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत नहीं छोड़ेंगे। बस धीरे धीरे बस आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे कि हम आपके सामने अपने इस कंसेप्ट का पूरा एक्सप्लेन कर सके और लोगों तक अपने इस पॉइंट को पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताने में, समझाने में अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 4√3 है तो x² प्लस 1/x² का मान बताना। तो देखो, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं लिख कर दिखाता हूँ नॉलेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि बार बार 2-4 पॉइंट इस तरह लिख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² जमा 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। x कट गया, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर लेंगे इसकी 4√3 का होल स्क्वायर बराबर, ये वाली वैल्यू पूछी है x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब 2 जाकर इधर घट जाएगा इसमें से, तो 4 का वर्ग 16 × 48 हो जाएगा माइनस 2 बराबर x² प्लस 1/x²। तो यहाँ पर 48 में से 2 घटाएंगे 46 बराबर हो गया हमारा x² प्लस 1/x² का मान आ गया 40। तो देखिए ऑप्शन डी इज राइट। बहुत आसान और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, वही तरीका डायरेक्ट आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसी का कंसेप्ट बनता है। अगर आप ये वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ये नंबर गिवन है, तो वही तरीका, दिए गए नंबर में k² में से 2 घटा दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दिया गया नंबर ये है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। चलिए 4 का वर्ग 16, 48 में से 2 घटाएंगे 46। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है। नया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को जानना है और इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते जाएंगे उसको ऐसे ही करना है। देखिए हमारा कंसेप्ट बना है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 कोष्टक के अंदर ab प्लस bc प्लस c है। ये वाला कंसेप्ट है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आसान बन जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, 12 का वर्ग करेंगे 144। कोई दिक्कत देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, बहुत ही प्यारा और सुंदर तरीका है। और देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रहा। तो लीजिए, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, केवल इतनी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो a प्लस बी, ये रहा ab प्लस bc प्लस ca का मान इसका 8 है। 8 दूनी 16, 16 प्लस के है, इधर आकर घट जाएंगे तभी तो हमें मालूम होगा। इधर a² प्लस b² प्लस c², तभी तो मालूम होगा। ये 8, इसकी वैल्यू 8 दूनी 16 आकर इधर घटेगा तो हमें क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 14 में से 6 घटाएंगे 8, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 128 बचता है। देखिए 128 बचता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। लीजिए फ्रेंड, देखिए बहुत ही आसान, सिंपल, सरल आपके सामने ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा, बहुत ही लाजवाब और प्यारा सवाल था आपके सामने। अब देखिए वही तरीका आ गया, कॉन्सेप्ट वाला ही जो मैंने आपको पहले ही बताया। a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3ab/c। तो जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस c बराबर 0। a के स्थान पर यह है 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 4 प्लस x माइनस 11 बराबर 0। या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी मत लिखो, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। कैसे? 2x 3x 4x, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 4x माइनस के 5 4 9, 11 9 20 बराबर 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा,
4x बराबर 20, 4 पंजे 20, x की वैल्यू आ गई 5। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर 5। देखो ऑप्शन ए इज राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ये रहा। और ये कंसेप्ट कैसे बना है, इससे बनाया है, ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर 3abc है। देन a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर यूज कर दिया ये। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस 1/x बराबर 2√3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताएं। तो देखिए यहाँ पर हम कंसेप्ट जानते हैं बहुत ही प्यारा, x जमा 1/x का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो हमें मालूम होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू ये 2√3 है, ये वैल्यू पुट करनी है, इसका होल स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। तो इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का वर्ग 3, 4 × 12, और ये 2 अगर इधर घट जाएगा तब हमें मालूम हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमें मालूम हो जाएगा 10। 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो देखो फ्रेंड, हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी। देखिए ट्रिक मैंने बताया था, इसी के रूम में से फॉर्मेट किया गया है, तैयार किया गया है। देखिए अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x स्क्वायर बटे में 1/x स्क्वायर। तो दिए गए नंबर के स्क्वायर में से क्या करना है, हमें 2 घटा देना है। ये वाला पॉइंट इसमें यूज किया जाएगा। a की वैल्यू हमारी ये है, ये 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 2 का वर्ग 4 × 12 माइनस 2 बराबर हो गया 10। लीजिए आप इस ट्रिक से भी इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रिक भी आपको दिखा दी है। तो फ्रेंड बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आप अपना मैथ मजबूत बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको मैथ तैयार करने में। नया क्वेश्चन ले लीजिए आप, देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बताया है। और आप एक पॉइंट को नोट कीजिए, देखो जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको हर एक पॉइंट का पता होना चाहिए, और हर एक पॉइंट का पता तभी लगेगा जब आप किताबें स्टार्टिंग से ही किताबों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। क्योंकि किताब में हर टाइप का, हर तरीके का, हर एक चीज़ आपको देखने को सीखने को मिल जाती है। किसी प्रकार का कोई रट्टाफिकेशन नहीं रहता, आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बार बार बताया है, a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 के हो गए, यानी कि इन तीनों के जोड़ बराबर 0 कर दीजिए या डायरेक्ट जोड़ लीजिए या लिख दीजिए दी गई कंडीशन के आधार पर ऐसे, a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर होता है 3abc। देन a प्लस b प्लस c बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही ये a की वैल्यू हो गई या b की, ये c की। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 लिख देता हूँ। 2x प्लस 3x और प्लस 1x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 7 बराबर 0, या डायरेक्ट इन्हीं के साथ लिख दीजिए। ये मुझसे लिखा गया है ऐसे, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 4 प्लस x माइनस 7 बराबर 0 के। अब जोड़िए 2 3 5 और 1 6x माइनस के 12 और 12 उधर जाकर प्लस हो जाएंगे 12, 6 दूनी 12, 2 आ गया x का मान। तो x की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, ऑप्शन सी इज राइट। तो 2 हो गया x की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 16।
सेम कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी ये रहा, ए माइनस बी ये रहा, और इसी तरीके से ये रहा। देखो संख्याएं अलग अलग है बट कंसेप्ट सेम है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि दिए गए ए माइनस बी के नंबर से इसके नंबर को डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। बताया था पिछले क्वेश्चनों में, तो सीधा सा ही आंसर आ जाएगा इसका हमारे सामने। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, बस ये बताया था मैंने कि एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट भी कर देना। देखिए कैसे किया मैंने, 6 तिये 18, 3 6 छंग 36, आंसर आ गया 36। तो लीजिए हो गया। इसी प्रकार से हमें इसका आंसर निकालना है। तो 8 से मैंने इसको काटा, 8 दूनी 16, 8 छंग 48, लीजिए आंसर आ गया 26। तो ये वाले तरीके आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे सर नहीं मुझे स्पष्ट करिए, तो चलिए स्पष्ट भी कर देते हैं हम। हमें मालूम है कॉन्सेप्ट ये वाला होता है, ए का घन माइनस बी का घन बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैंने 216 यूज किया, बराबर ए माइनस बी 6 लिया और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमें बताना। तो देखिए वही तरीका आ गया, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 18 6 6 36, ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाला तरीका कंसेप्ट के अनुसार है और यही कंसेप्ट मैंने डायरेक्ट यूज करके बताया आपको। तो ऐसे ही कंपटीशन में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और तुरंत अपने क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। देखिए डायरेक्ट ट्रिक से यूज कर सकते हैं। गिवन है x माइनस 1/x बराबर 3√2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें बताना है। तो दी गई कंडीशन 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो इसको हल कर लीजिए, 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2, 9 दूनी 18 में 2 जोड़ेंगे 20। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। अब देखिए आप डायरेक्ट 20 का यूज कर सकते हैं ऐसे, x माइनस 1/x कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x। x से x कटा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू 3√2, 3√2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग 9, √2 का 2, 9 दूनी 18 और ये 2 इधर लाकर प्लस कर देंगे, इधर आकर ये, और बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि 18 में 2 जोड़ेंगे 20 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल और इजी, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। अब हम यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट बार बार देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर 3abc। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ 3 तो नहीं है, 3 इसने गुणा कर दी गई है, यहाँ पर ये वाली है ए बी और इस वाले में गुणा कर दी 3x और 3 दूनी 6 ये। तो 3 को यहाँ न दिखाकर 3 के अंदर किसी एक ब्रैकेट में गुणा की हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर की गई है, तो इसलिए ये हो जाता है 3abc। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के, इनको जोड़ दीजिए, 2x 1x 3 और 3 6x, डायरेक्ट ले रहे हैं हम। 9 और 5 14 में से 2 घटाएंगे, 9 5 14 में से 2 घटाएंगे 12 बराबर 0 के, इधर 6x बराबर हो जाएगा 12 प्लस का 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, यदि x माइनस 2 का घन प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 10 का घन बराबर x माइनस 2, x माइनस 3 और 3x माइनस 10, 3x माइनस 30
है तो x का मान बताना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है, आप जानते हैं a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, तो सीधा इन्हें जोड़ लीजिए बस। x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 10 बराबर 0 के। इसको लिख दीजिए आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के लिख देंगे। कब लिखते हैं ये वाली चीज़? जब लिखते हैं इफ a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc हो, तब ये वाला पॉइंट लिख देते हैं। ये सीधी सी बात है। तो चलिए हल कर देते हैं। 1 2 3x माइनस के 10 2 12 में से 12 3 15 प्लस के इधर हो जाएंगे जाकर 15 3 पंजे 15, तो x बराबर हो गया 5। लीजिए x का आंसर आ गया, x बराबर हो गया 5। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया है, तो इसका फाइंड वैल्यू करनी है, लेकिन इस बार यहाँ -3ab है। पहले यहाँ -ab हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर प्लस का घन है, a का घन जहाँ b का घन बराबर इतने, a प्लस b इतने, तो इसका मान बताना। वही तरीका 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है पिछले वाला ही टाइप का। 12 से 12 3 36 7 हो गए 72, 12 6 72। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 36। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 36। बड़ा आसान, बड़ा प्यारा, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही प्यारा और सुंदर तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। यदि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a बराबर 0 के शून्यक, शून्यक का मतलब होता है रूट्स, बराबर है तो a का मान बताना। तो जब रूट्स बराबर होते हैं तो ये वाला कंसेप्ट लगता है। रूट्स बराबर होते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। ये द्विघात समीकरण में ये कॉन्सेप्ट होता है, जब रूट्स बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होता है, जहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac विविधकर कहलाता है। तो चलिए कंपेयर करेंगे। b की वैल्यू ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो b की वैल्यू हो गया हमारी यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 का स्क्वायर लिखेंगे -4। a की वैल्यू हो गई हमारी, फिर यहाँ पर सॉरी b यानी b यहाँ पर है, ये b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a का गुणनफल 1 होगा और c की वैल्यू हो जाएगी a, c की वैल्यू a बराबर 0। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। ये तो अब इसको हल करेंगे, -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 एकम 4a माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। 16 बराबर इधर आकर प्लस हो जाएगा 4a, 4 चौक 16, a बराबर हो जाएगा हमारा मान 4। तो इसमें पूछा है a का मान बताए, तो a का मान हो जाता है ऑप्शन बी इज राइट। तो a बराबर हो जाता है 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 22 चलता है, सुपर, बहुत ही खतरनाक। तो देखिए दिया है, यदि 2x प्लस 3y प्लस 4 गुणा कोष्टक में 2x प्लस 3y माइनस 4 कोमा ax स्क्वायर प्लस by प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब समान है। कौन? दोनों पदों का जो गुणनफल है, ये जो कोष्टक में संख्या दी गई है दोनों जगह, तो दोनों कोष्टक में दी गई संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है इस कंडीशन के। और जैसे हम इसके गुणनफल से इसके साथ कंपेयर करेंगे और उसमें से a b c x y z आदि का मान ज्ञात करेंगे, फिर वहाँ से वो मान इस वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्वेश्चन का आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, गुणा करते हैं इन दोनों की आपस में, ऐसे बारी बारी करेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। 2 और 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 2 की तीनों में करेंगे प्लस
2 3 6 एक्स वाई माइनस 2 पंजे 10 एक्स वाई एक्स 2 पंजे 10 एक्स। अब y की करेंगे 3 दूनी 6 एक्स वाई प्लस 3 3 9 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई। 4 की गुणा करेंगे प्लस 4 दूनी 8 एक्स प्लस 4 3 12 वाई माइनस 20 बराबर 0 के। अब देखिए इसकी कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे बराबर इसकी कंपेयर करेंगे किससे, इस वाले की कंपेयर करेंगे बराबर इससे। तो कंपेयर करने पर यहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ऐसे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर ये हो गया, और 6 एक्स वाई और 6 एक्स वाई 12 एक्स वाई हो गया प्लस का 12 एक्स वाई। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए आप। और माइनस 10 एक्स और 8 एक्स, तो माइनस का 2 एक्स रह गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 15 वाई और 12 वाई, माइनस का 3 वाई रह गया सॉल्व करने पर, और माइनस का 20 बराबर 0। 1 2 3 4 5 6। देखो इनकी कंपेयर करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, a बराबर हो जाएगी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया a बराबर 4, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया यानी कि b रह जाएगा इधर, इधर रह जाएगा 9, तो b बराबर 9। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 2h एक्स वाई और यहाँ है 12 एक्स वाई, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 2h बराबर हो जाएगा 12, 2 6 12 6 आ जाएगा h का मान ऐसा। 2h बराबर, क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा बराबर 12, 2 6 12 h का मान आ गया 6। 2g x वाले के साथ लेंगे, x से x कटेगा, 2 से 2 घटेगा, g का मान -1 आ जाएगा, क्योंकि आप अगर कंपेयर करें -2x बराबर 2gx, x कट गया, 2 से 2 कट गया -1, g बराबर -1। देखिए g का मान हमें मालूम हो गया है -1, और 2fy तो हमारा इधर है 3y, y से y कटेगा, f का मान हो गया -3/2, f का मान -3/2, और c बराबर हो गया हमारा, c बराबर हो गया -20। चलिए अब देखिए हमने ये मान बना लिए हैं। अब इन मानों की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए देख लीजिए, g की वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू आ गई -1, f की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू -20 बटे में कितना आएगा, a b और h, a b दोनों ही गुणा करेंगे, 9 चौक 36 या 4 6 24 9 216 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 2.5 घटा देंगे, क्योंकि 1.5 और 1 हो, 1.5 और 1 2.5, 20 में से 2.5 घटाएंगे 17.5 और बटे में 216। क्लियर। अब 1 दशमलव हटा कर गुणा बटे 10 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15 5 5 25, 5 दूनी 10 बराबर हो गया 35/216 दूनी 432। देखिए बहुत अच्छा सवाल बना है, बहुत सुंदर। गुणा करने के बाद कंपेयर की गई है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन ए इज राइट। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका। क्वेश्चन में दिया है कि 4x की घात 3y माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई की घात 3 माइनस वाई की घात 4 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसके रूप नीचे दिखाए गए हैं।
तो ए बी सी डी ऑप्शन में इसका एक रूप है जो हमें पता लगाना। अगर हम इसको हल करने लगे तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू मेथड यूज करेंगे। पुट द वैल्यू मेथड, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर इसको देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी होती है, जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने ही इस ऑप्शन में ए बी सी डी किस में से उसकी वैल्यू उतनी होती है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ 2 का घन 8, 1 का घन 1, y का मान 1 गुणा 8, 8 ही कमा 8 चौक 32, ये तो हो गया 32, माइनस 2 का वर्ग 4 ही कम 4 छिक 24, जमा 1 का घन 1 चौक 1 दूनी 2, 2 चौक 8। अब देखिए क्या बनता है, ये 32 और 8 40, 32 और 8 40, 40 में से 24 घटाएंगे 16 बचता है। अब देखते हैं 16 किसका, हाँ इसमें y भी तो है ये यहाँ पर, ये माइनस 1 की घात 4 यानी कि 1, तो ये तो 16 हो गया, 16 में से 1 घटाएंगे 15, 15 बनता है ये। अगर हम x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें मालूम हो गया कि इसका मान 15 है। तो हमें ऑप्शन में देखना है किस ऑप्शन की वैल्यू सेम आती है, जिस ऑप्शन की वैल्यू सेम आएगी वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो x की वैल्यू 2 में से 1 घटाएंगे 1 का घात 4, 15 नहीं आएगी, 3 की घात 4, 3 की घात 4 81 में से 1, ये भी नहीं होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 की घात 4 ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ x की घात 4 कितना होगा, यानी 2 की घात 4, अगर डी ऑप्शन ले x की घात 4 माइनस x माइनस 1 की घात 4, x 2 की घात 4 16 माइनस 2 में से 1 घटाएंगे 1 की घात 4 1, 16 में से 1 घटाएंगे 15, देखिए 15 बन जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। यदि x की घात 4 जमा x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की घात 4 बराबर 21 है तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3, तो 4xy का मान बताना। तो देखो हम यहाँ पर ये वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर हो गया 3। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 माइनस एक्स वाई इधर आएगा, और दोनों ओर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों ओर। तो चलिए दोनों ओर स्क्वायर कर लेंगे, एक्स की घात 4 जमा वाई की घात 4 जमा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9 जमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स वाई, ये बनता है हमारा। अब देखो मेरे पास एक्स की 4 वाई की 4 है और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो मैंने इसमें से इसको काट दिया, एक रह जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स की 4 जमा वाई की 4 जमा एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 6 एक्स वाई। अब इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी, यहाँ से 21 में से 9 घटाएंगे बराबर माइनस 6 एक्स और वाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे 21 में से 9 घटाते हैं 12 बच जाता है, 12 बराबर माइनस 6 एक्स वाई। अब हमारा मान बनाना है, हमें क्या करना है देखिए 4xy की वैल्यू हमें निकालनी है, 4xy। अब देखिए क्या बनता है ये, यहाँ पर 2 3 6 6xy, हमें 4xy लेना है। तो 4xy कैसे बनेगा, 4xy चलिए देख लेते हैं। 6 दूनी 12 ऐसे बनेगा,
माइनस का 2 बार कटेगा, ये 6 दूनी 12, ये हो गया। तो एक्स वाई की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ -2। अब मुझे बनाना है 4xy, तो 4 की गुणा इधर भी करूँगा, 4 की इधर भी गुणा करूँगा, 4 गुणा xy, तो ये हो गया 4xy बराबर हो गया 4 दूनी 8 माइनस का। तो देखिए हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया -8। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत आसान, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि x² माइनस रूट में 7x प्लस 1 बराबर 0 है तो x की घात 3 प्लस 1 बटे x की घात 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से मुझे वैल्यू बनाकर इसमें सेट करनी है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि मैं इस इक्वेशन को x से भाग करें तो x से भाग करने पर हमें वैल्यू प्राप्त होती है। x से x गया 1x प्लस 1 को x से भाग करेंगे 1 बटे x माइनस x से x गया √7 बराबर 0, और ये √7 माइनस का इधर जाकर प्लस का 7 हो जाएगा √7। तो ये मेरी वैल्यू बन गई है ऐसे, x प्लस 1 बटे x बराबर √7 है। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट में आपको पता है, दिया गया नंबर x की घात 3 जमा 1 बटे x की घात 3 का पूछा है, तो ये कंसेप्ट लिखवाया है मैंने, a का घन माइनस 3a, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू ये है √7 का घन माइनस 3 √7, तो कितना हो गया ये हमारा 7 √7 माइनस 3 √7, 7 में से 3 घटाएंगे 4 √7, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 4 √7। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। देखो आसान और सिंपल तरीका आपके सामने आ गया है। अब नया क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई लेवल का है। तो देखो x जमा वाई जमा जेड बराबर 10, एक्स वाई वाई जेड जमा जेड एक्स बराबर 25 है, और एक्स वाई गुणा जेड बराबर दिया है 100। तो हमें मालूम करना है x का घन जमा y का घन जमा z का घन। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जब भी पूछे x का घन जमा y का घन जमा z का घन, ये वाला, और कंडीशन इस प्रकार दी जाए, तो हम क्या करते हैं x प्लस वाई प्लस z जोड़ेंगे। फिर हमें क्या करना है x² जमा y² जमा z², x² जमा y² जमा z² माइनस xy जमा yz जमा zx जमा 3xy z। ये वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज़ है, x जमा y जमा z का मान 10 है, 10 भरा मैंने। अब मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी है, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कहाँ से? ऐसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर से, तो x² जमा y² जमा z² जमा 2 बार xy जमा yz जमा zx, ये वाला कंसेप्ट होता है इसका। तो x जमा y जमा z का मान है हमारे पास 10 का वर्ग 100, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी माइनस इधर आएगा 2, और इसका मान दिया है मुझे 25 दूनी 50 बराबर इसका मान आ जाएगा 50। 100 में से 50 घटाएंगे 50, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर मैंने 50 भरा, माइनस, देख लीजिए 50 आ गया इसकी वैल्यू, माइनस xy yz जमा zx का मान फिर 25 है यहाँ पर, जमा 3 गुणा xyz का मान 100 है। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 तो बाहर ज्यों का तो रहेगा, 50 में से 25 घटाएंगे 25 रह जाएगा, प्लस 300, ये अब कितना हो गया ये देखिए। अब इसको हल करेंगे 325,
ये अलग हो गया, ये अलग हो गया यहाँ पर, ये अलग हो गया हमारा, ये ऐसा। तो ये कितना मान बना हमारा, ये 300 तो अलग रह जाएगा, इसको अलग करेंगे ऐसे। 250 और 300 कितना हो गया, 550 हो जाएगा। अगर हम इसको दे गए तो ये 550, 250 प्लस 300, 550 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा।